यूँ तो हम आपको कई बार कत्ल के ऐसे मामलों के बारे में बताते हैं जो बेहद हैरान करने वाले भी होते हैं और खौफनाक भी होते हैं। लेकिन आज जिस कत्ल के बारे में हम बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे, वो मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल किया, वो भी सरेआम सड़क पर। उसने अपनी बीवी को 5 गोली मारी। आखिर क्या थी वजह? क्यों था इतना गुस्सा? नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चिराग, अलग ही तरह का मामला है। कत्ल तो बहुत सारे होते हैं। पति पत्नी को मार रही है, पत्नी पति को मार रही है, मर्डर करने के अलग अलग तरीके। लेकिन ये किस तरह का मामला है ग्वालियर से, जिसमें सरेआम सड़क पर एक पति अपनी बीवी को 5 गोली मारता है और इस बात की पूरी तसल्ली करता है कि वो मर जाए, इसलिए कत्ल के बाद भी वहीं खड़ा रहता है मौका वारदात पर, भागता भी नहीं। इतना गुस्सा, इतना नफरत, पूरी कहानी क्या है आखिर? देखिए, अरविंद परिहार है जो आरोपी है, और उसकी पत्नी का नाम है नंदनी। ये कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी की थी 2023-24 में, और रिलेशनशिप चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आता है कि जो ये लेडी है यानी नंदनी, जिसकी मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है, इसके कई अफेयर थे। एक अफेयर था जिसमें इसने अपने प्रेमी के सहायता से अपने पति को मरवा दिया था और 4 साल जेल भी रहकर आई। ये बात भी सामने आई। पहले से शादीशुदा थी। इसके अलावा जो अब आरोप इस पर लग रहा है वो ये है कि 2 और इसके बॉयफ्रेंड्स थे। दरअसल जब अरविंद ने इसको गोलियां मारी, एक स्टेडियम के पास मारी ग्वालियर में, रूप सिंह स्टेडियम है, काफ़ी फेमस स्टेडियम है वो। वहाँ पर उसने उसके बाद एक लाइव किया और सारी बातें बताई कि किस तरह से अरविंद ने कत्ल करने के बाद वहां से फेसबुक लाइव किया। हाँ, उसने बताया किस तरह से इसको टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे इसके ऊपर, और बार बार पैसों की डिमांड की जा रही थी। ये एक बहुत ही अजीब रिश्ता हो गया था, और जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद की भी पहले शादी हो चुकी है और शायद नंदनी से उसने बात छुपाई। इन दोनों की काफ़ी टसल भी हुई इस बात को लेकर, और ये भी पता चला कि नंदनी के भी बहुत सारे अफेयर थे। उसके बाद उसकी वो मर्डर केस में अरेस्ट हुई। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगा, जेल में भी रहकर आई 4 साल, और ये भी आरोप लगा कि हत्या की कोशिश का मुकदमा इसने अरविंद के ऊपर भी दर्ज कराया कि मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। और एक बच्चा भी शायद उसका 9 साल का एक बेटा भी है। तो ये रिश्तों का एक मकड़जाल, जिसमें वो पहले ही रिश्तों में है, फिर वो शादी कर लेती है अरविंद से, ये सोचते हुए कि अब वो उसके साथ ही रहेगी, अब कोई और रिश्ता आगे नहीं बनेगा और उसके साथ ही जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन आप देखिए कि 2 बॉयफ्रेंड की और कहानी सामने आ रही है। अच्छा, दोनों किरदारों की कहानी जो है चिराग, अरविंद भी वैसा ही निकला कि अरविंद ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके पहले से बच्चे थे, और इसने ही उसे उसके परिवार से दूर कर दिया था। इस तरह की बातें भी सामने आई नंदिनी की, और नंदिनी ने भी ये बात अरविंद से छुपाई थी शायद, कि वो पहले शादीशुदा, बाद में फिर उसने बेटे को लाके साथ में रखा था, तब अरविंद को बताया था। कि इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। बिल्कुल, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो छिपाई गई, और चूँकि दोनों रिलेशनशिप में थे, ये भी साफ हुआ। अब ये बात नंदिनी ने बताई थी या नहीं कि वो 4 साल जेल भी रहकर आ चुकी है, ये बात अरविंद से उसने शेयर की थी या नहीं, ये अभी तफ्तीश इसकी चल रही है। इसके अलावा जो 2 नए बॉयफ्रेंड्स की बात आ रही है सामने, वो, इसके अलावा खुद अरविंद का एक रिश्ता, उनके बच्चे, यहाँ भी उसकी जो है बच्चे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें थी एक रिश्तों की, जो अजीबोगरीब कहानी इसको कहा जा सकता है, जिसमें शुरुआत में प्यार होता है, फिर नफ़रत होती है, फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा होता है, और फिर उसके बाद उससे बचने के लिए मर्डर होता है। ये सब कुछ एलिमेंट इस स्टोरी में है, इस घटना में है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है या इस परिस्थिति में शादी कर रहा है, तो नेचुरली वो और संभाल के रखता है रिश्ते को, ताकि कोई जो पहले गलती हुई वो दोबारा ना हो। लेकिन यहाँ ऐसा लगा नहीं कि रिश्ता संभाल के रखा गया। मतलब गलतियों पे गलतियाँ होती रही इस रिश्ते में, गलतियाँ होती रही, और प्लस मैं तो कहूँगा गलतियाँ नहीं थी, जानबूझकर की गई गलतियाँ थी। दूसरा, किसी चीज़ की भूख इसको कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जाए कि
आपका जो एजेंडा है वो पैसा है या कुछ और है, उसको साधने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो वो इस केस में नज़र आ रहा है कि नंदनी पहले आप सोचिए कि मर्डर केस में एक्यूज्ड है, 4 साल जेल बिता कर आ रही है, उसके बाद उसको बेल आउट हो रही है, उसके बाद वो फिर एक रिश्ते में जा रही है, और कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई और एक के बाद एक मतलब वो लिव इन में कई लोगों के साथ रही और शादी भी की उसने एक बार। तो इस तरह से तमाम तरह से वो लोगों के साथ किस तरह खेल रही थी। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन जो उसके मरने के बाद ही इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ है कि जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, तफ्तीश की, तो तब ये सारे तथ्य और सब ये बातें निकल करके सामने आई हैं। और चिराग, अब क्या स्टेटस इस केस में, आरोपी का क्या हुआ, क्या रहा? देखिए, जब उसने फेसबुक लाइव किया था तो उस वक्त जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस के ऊपर बंदूक तान दी थी, लेकिन बाद में उसको घेर लिया गया और उसको पकड़ लिया गया, अरविंद को। तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप सोचिए ना कि मैं कहानी भी पढ़ रहा था इसकी कि पत्नी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी, इस तरह के आरोप लगाए थे उसने, नंदनी ने, कि मेरे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की और मुकदमा दर्ज कराया था उसने। और एआई से गंदे फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था। ये भी इसमें बात सामने है। अरविंद ने फेसबुक लाइव पर पत्नी पर आरोप भी लगाए, लेकिन अब मामले में नए खुलासे भी हुए हैं इसमें। तो 2023 की, जैसे मैंने आपको बात बताई, आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद लगातार चल रहा था, और विवादों की वजह बहुत सारी थी। पैसा मेन, कि उसको लगता था उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, वो उसको दे नहीं रहा था। तो ये एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से इनके बीच में टसल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद उसके अफेयर के बारे में भी इसको पता चल गया था कि वो ऑलरेडी कई अफेयर्स में है अभी। और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसने पहले तो शुरुआत में मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी, फिर उसको वो ब्लैकमेल करने लगी। आप सोचिए कि एआई से तस्वीरें बनाकर इस तरह से फिर फर्जी मुकदमे दर्ज करा देना किसी के खिलाफ। हाँ, तो नंदनी ने naturally उसके खिलाफ अरविंद के काफ़ी मुकदमे दर्ज कराए थे। तो अगर आप इस तरह से किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराएंगे, पुलिस भी अगर बिना वेरिफिकेशन के मुकदमे दर्ज करेगी, तो नेचुरली कोई भी शख्स एक ऑलरेडी प्रेशर में आ जाएगा, और वो एक तरह से कहा जाए कि वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है ये इसी केस में ये जो हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा दिए गए, और उसी का रिपरकशन ये कहा जा सकता है। चिराग, अभी जो अरविंद है, पुलिस को उसने गिरफ्तार कर लिया जैसे कि, तो उसने पुलिस को क्या बताया जब पूछताछ हुई, प्रारंभिक पूछताछ हुई है उससे? उसमें भी उसने कुछ आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप, पूरी कहानी सुना रहा है वो पुलिस को। क्या है वो आरोप? उसने ये बताया कि किस तरह से उसको चीट किया गया। उसने ये बताया कि किस तरह से हमने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, और इसके बाद भी बावजूद इसके अफेयर रहे, मैं मना करता था, मानती नहीं थी। इसके बाद मुझे धमकियां देने लगी, आप सोचिए, मुझे ब्लैकमेल करने लगी, और ये तमाम चीज़ें जो डिटेल में उसने मेंशन की है, और ये बताया कि रिश्ते में कितनी कटुता हो गई थी। जैसे आपने शुरुआत में पहला प्रश्न किया था कि ऐसा क्या हो गया, तो बहुत सारे टाइम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही जिससे वो आहत होता रहा, और इस वजह से उसने इस घटना चीज़ें सुधरने के बजाय बिगड़ती गई और इस अंजाम तक जा पहुंचे। ये भी पता चला है कि अभी आजकल वो अपने पति से अलग भी रह रही थी। हाँ, 6 महीने सुना कि 6 महीने 7 महीने थे ये लोग अलग रहते थे। इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। लेकिन इसमें ये सिर्फ ये एक घटना नहीं है कि एक पति ने अपनी पत्नी को 5 गोलियां मार दी और उसकी मौत। इसके पीछे आप सोचिए, उसके मल्टीपल अफेयर्स, इसके मल्टीपल अफेयर्स, फिर आपकी ग्रीड, फिर आपके पैसे के प्रति वो, फिर आप रिलेशनशिप में जो आए हैं वो सच्चे नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती चली गई जिससे कि ये रिलेशन नहीं चल पाया, जो मुझे लगता है। तो जैसा कि चिराग बता रहे थे कि जो नंदनी और अरविंद हैं, उन दोनों का जो रिश्ता था वो शुरुआत तो उसकी बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन उसके बाद जब दोनों के राज खुलने शुरू हुए तो दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हो गए। नतीजा ये निकला कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, वही खटास आगे चलकर जहर बन गई, और उसी जहर की वजह से अरविंद इस लेवल पर जा पहुंचा कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर करने का प्लान बना लिया, और फिर उसने उस कत्ल को अंजाम दिया, वो भी सरेआम एक सड़क पर, जब वो रिक्शा में जा रही थी एक स्टेडियम के पास। दिन दहाड़े उसने उसे 5 गोली मारी हैं, कुछ एक गोली उसके चेहरे पर भी लगी हैं, 1-2 गोलियां, और बाकी उसके सीने और पेट में लगी हैं, इस तरह का बताया जा रहा है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसमें पता चलेगा कि कितनी गोलियां कैसे कैसे कहाँ लगी।
लेकिन जिस तरह से लोगों ने वहाँ देखा मौका वारदात पर, वो बहुत ही खौफनाक मंजर था, क्योंकि गोली लगने के बाद नंदी वहीं सड़क पर गिर पड़ी थी और जो अरविंद था वो हाथ में हथियार लेकर के वहीं खड़ा रहा। पुलिस के आने तक वो वहीं मौजूद था, उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसने पुलिस की तरफ भी हथियार तान दिया था और फिर पुलिस ने उसको काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस तरह के हालात वहाँ बन गए थे। पुलिस नहीं चाहती थी कि वो गोली चलाए ताकि किसी बेगुनाह नागरिक को वहाँ गोली लग जाए, इसलिए पुलिस ने बड़ी समझदारी से काम लिया, तकनीक का इस्तेमाल किया, आंसू गैस को गोला वहाँ एक फेंका, उसके बाद उसको काबू किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है वो एक फ़रेब, शादी और हम कह सकते हैं कत्ल का है, जिसमें कि पुलिस अभी जांच कर रही है। हो सकता है इस मामले में आगे भी और खुलासे होंगे। हम इस खबर पर नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।